हेलो गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे थ्योरम नंबर 1.6 और थ्योरम 1.6 का स्टेटमेंट क्या है वो सुनो। किसी सदिश समष्टि वीएफ की दो उप समष्टियों W1 व W2 किसी सदिश समष्टि VF की दो उप समष्टियों W1 व W2 का सर्वनिष्ठ भी एक उप समष्टि होती है। यह थ्योरम का स्टेटमेंट। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर सब स्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ VF इज ऑल्सो अ वेक्टर सब स्पेस। कि VF की वेक्टर स्पेस VF की दो सब स्पेस है W1 एंड W2 और इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, उप समष्टि होगी। तो यह थ्योरम का स्टेटमेंट कि दो उप समष्टियों का सर्वनिष्ठ भी एक उप समष्टि होती है, ये हम सिद्ध करेंगे। और कैसे सिद्ध करेंगे, देखो सबसे पहले माना VF एक सदिश समष्टि है। माना VF एक सदिश समष्टि है। लेट VF इज अ वेक्टर स्पेस तथा W1 व W2 VF की दो उप समष्टियां हैं। दो क्या है, उप समष्टियां हैं। एंड W1 एंड W2 इज अ वेक्टर सब स्पेसेस ऑफ VF। अब एक बात सुनो, एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि W1 और W2 सब स्पेस है, तो सब स्पेस में आइडेंटिटी होगी। ये W1 में भी आइडेंटिटी होगी 0 और W2 में भी क्या होगी, आइडेंटिटी प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि W1 और W2 सब स्पेस है और सब स्पेस है तो स्पेस है, और स्पेस में कौन होती है, आइडेंटिटी। जैसे 0 0 प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी, 0 W1 में और 0। अब बताओ 0 W1 में भी है, 0 W2 में भी है, तो 0 W1 इंटरसेक्शन W2 में भी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ। 0 दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। और 0 अगर इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब ये हो गया कि W1 इंटरसेक्शन जो W2 है नॉट इक्वल टू फाई, यानी नॉट इक्वल टू एम्पिटी। फाई का मतलब है एम्पिटी सेट, खाली, कि इनका इंटरसेक्शन खाली नहीं है, कि एम्पिटी नहीं है, नॉन एम्पिटी है। ठीक, अब बात करते हैं कि हम सब स्पेस प्रूव करना चाहते हैं W1 इंटरसेक्शन W2। देखो ये है W1, ये है W2, तो इनका इंटरसेक्शन कहां पर है, ये रहा कॉमन पार्ट W1 इंटरसेक्शन W2। इस थ्योरम 1.6 को हम करेंगे थ्योरम नंबर 1.5 के स्टेटमेंट से। और थ्योरम 1.5 का जो स्टेटमेंट था वो कंडीशन ऑफ नेसेसरी और कंडीशन ऑफ सफिशिएंट का था। अब एक बार बताओ कि W1 इंटरसेक्शन W2 खाली नहीं है, रिक्त नहीं है, एम्पिटी नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, इस इंटरसेक्शन में से हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए और बी। ए और बी नहीं, अल्फा और बीटा वेक्टर लेंगे हम। क्या लेंगे, वेक्टर। अल्फा और बीटा मैंने किस में से लिए, W इंटरसेक्शन W2 में से।
अल्फा और बीटा हमने लिया W1 इंटरसेक्शन W2 में। अगर अल्फा और बीटा इंटरसेक्शन में है तो अल्फा और बीटा W1 में भी है और अल्फा और बीटा किस में भी होंगे, W2 में भी। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, W1 में भी एंड W2 में भी। अब हम एक एक करके इन दोनों रिजल्ट्स का उपयोग करेंगे कि अल्फा और बीटा W1 में, तो नाउ ए और बी किसके एलिमेंट है, फील्ड के, और अल्फा और बीटा किसमें, W1 में। पहले इसका यूज कर रहे हैं अपन, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू क्या हुआ, W1, सिंस W1 इज सब स्पेस कि W1 क्या है, सब स्पेस है। तो दोबारा से देख लो, हमने पहले इस रिजल्ट का यूज किया अल्फा और बीटा W1 में। तो अगर अल्फा और बीटा W1 में, तो मैंने दो स्केलर ले लिए और ए अल्फा प्लस बी बीटा को किसमें बिलोंग बता दिया, W1 में। क्यों, क्योंकि W1 सब स्पेस है। थ्योरम 1.5 हमने जो की थी इससे पहले, 1.6 से पहले जो हमने थ्योरम की थी 1.5, उसमें हमने कंडीशन ऑफ नेसेसरी और सफिशिएंट प्रूफ किया था कि कोई W जो है, W अगर सब स्पेस हो तो ए अल्फा प्लस बी बीटा किसमें बिलोंग करता है, W में। अब हम इस वाले रिजल्ट का उपयोग करेंगे। देखें, अब हम इस रिजल्ट का उपयोग करते हैं इस वाले का। ये अल्फा और बीटा किसमें है, W2 में। तो देखो, एंड ए और बी स्केलर कहां से लेंगे, फील्ड में से, एंड अल्फा और बीटा काय में, W2 में। इस बार अल्फा और बीटा W2 में, इस रिजल्ट का उपयोग करेंगे। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा किसे बिलोंग करेगा, W2 में, सिंस W2 इज अ वेक्टर सब स्पेस की क्या है, ये सब स्पेस है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये दोनों हमने सब स्पेस की डेफिनेशन से लिख दी। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से, अब एक बात देखो, इक्वेशन 1 को देखो और 2 को देखो। ये जो ए अल्फा प्लस बी बीटा है, ये W2 में भी है, और ए अल्फा प्लस बी बीटा W1 में भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए अल्फा प्लस बी बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये W1 में भी है, ए अल्फा प्लस बी बीटा W1 में भी है, ए अल्फा प्लस बी बीटा W2 में भी है। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में भी होगा, मतलब कॉमन, कॉमन मतलब W1 में हो W2 में। और हमने थ्योरम 1.5 की थी कि ए अल्फा प्लस बी बीटा जिसमें बिलोंग कर जाए वही क्या होती है, सब स्पेस। अतः W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ वेक्टर सब स्पेस। तो ये थी एक छोटी सी और एग्जाम में आई हुई थ्योरम। ये थ्योरम एग्जाम में आ चुकी है बच्चों, सिंपल थ्योरम थी। और हमने इसमें क्या प्रूफ किया कि अगर W1 और W2 सब स्पेस है तो इनका इंटरसेक्शन भी एक सब स्पेस होती है। क्लियर। अब मैं एक बात करना चाहूंगा क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम जब सब स्पेस से क्वेश्चंस करेंगे तो एक बात ध्यान रखना कि आप इस स्टेटमेंट को ए और बी फील्ड में एंड अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट, W के, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा किसे बिलोंग करेगा, W में बिलोंग करेगा। इस स्टेटमेंट को दिमाग में फीड कर लो। ये कंडीशन ऑफ नेसेसरी और सफिशिएंट है कि अगर ऐसा हो जाए तो W जो है VF की सदिश उप समष्टि बन जाती है। कि अगर ऐसा हो जाए
तो W जो है सब स्पेस बन जाती है VF की। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, आपकी बुक का पहला एक एग्जाम्पल है कि एक समुच्चय दिया है W, A, B और 0, और A और B किसके एलिमेंट है? फील्ड के, स्केलर, और समष्टि क्या दी है? V3F, ये सदिश समष्टि दी गई है V3F। अब ध्यान से सुनो, ये सेट W है, एक सेट दिया W, स्पेस दी है V3F, और ये प्रूव करना है कि जो W है स्पेस V3F की उप समष्टि है, सब स्पेस, यानी इस W को सब स्पेस प्रूव करना है। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखो आप तो, और सबसे पहले समुच्चय को भी ढंग से देखो कि सेट के अंदर वेक्टर है और वेक्टर की शक्ल ऐसी ही होनी चाहिए। तो देखो सब स्पेस प्रूव करने के लिए बहुत ही सिंपल काम, आपको जितने भी प्रश्न है सब स्पेस के ऐसे ही करने जैसे मैं सिखा रहा हूं। आपको दो स्केलर लेने हैं, स्केलर लेने कहां से लोगे? फील्ड में से, बट ए और बी तो यहां आ गए, तो हम ए और बी की जगह कुछ और स्केलर लेते हैं, जैसे पी और क्यू, दो स्केलर। एंड आपको दो वेक्टर लेने हैं, वेक्टर कहां से लोगे? सेट में से, सेट बोले तो W में से लोगे, तो A1 B1 और 0, A2 B2 और 0। तो ये हमने दो स्केल वेक्टर ले लिए, क्लियर? ये A1 और ये B1 बिलोंग्स टू F, और ये A2 और ये B2 बिलोंग्स टू F। तो हमने अल्फा और बीटा दो वेक्टर लिए और दो स्केलर लिए फील्ड में से। अब हम क्या प्रूव करेंगे? अब देखो, A अल्फा प्लस B बीटा। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये जो P और Q है, P और Q को स्मॉल a और स्मॉल b ही पढ़ें, ताकि आपको ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े। इसी से हमें प्रश्न करने सारे। तो देखो, a अल्फा प्लस b बीटा, p अल्फा का मान a1 b1 0 एंड बीटा का मान a2 b2 एंड 0। p अंदर जाके सभी से मल्टीप्लाई होगा, pa1 pb1 एंड 0 प्लस QA2 QB2 और ये 0। और अब दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले में जुड़ेगा, PA1 प्लस QA2 कोमा, सेकंड PB1 प्लस QB2 और ये 0 प्लस 0 0। अब देखो, इस W में रहने के लिए, W में रहने के लिए वेक्टर की शक्ल ऐसी होनी चाहिए, कैसी? A B 0, यानी लास्ट वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए। देखो, A B 0। तो यहां भी देखो कि जब मैंने A अल्फा प्लस B बीटा को, A अल्फा प्लस B बीटा, P और Q को क्या बोलोगे आप? A और B, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो। तो दिस और दिस और लास्ट में कोमा करके 0, तो ये भी किससे बिलोंग करेगा? W में। तो हेंस W इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF V3F। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन क्या किया हमने कि W कोई सेट है, और जरूरी नहीं कि सेट यही मिले, इसके अलावा कोई और दूसरा सेट भी हमें मिल सकता है। तो W का कोई सा भी सेट मिले, आप तो दो स्केलर लेना फील्ड में से, इस बात को फीड कर लो। हमसे कोई भी पूछ ले, कभी भी पूछ ले कि किसी सेट W को वेक्टर सब स्पेस कैसे प्रूफ करते हैं, तो वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करने का, उप समष्टि सिद्ध करने का एक ही तरीका है, दो स्केलर लेंगे फील्ड में से। बुक में क्वेश्चन कैसे भी हो रहा हो, बुक में हमें देखना ही नहीं है,
बुक ने हो सकता अलग थ्योरम से कर रखा हो क्वेश्चन को, लेकिन हम सारे प्रश्न इसी थ्योरम से करेंगे 1.5 के स्टेटमेंट से। ये स्टेटमेंट किस थ्योरम का? 1.5 का। आपको दो स्केलर लेने फील्ड में से, दो वेक्टर लेने सेट में से, और ए अल्फा प्लस बी बीटा को किस में बिलोंग बता दें? डब्ल्यू में। इस प्रकार डब्ल्यू क्या हो जाएगी? वी एफ की सदिश उप समष्टि सिद्ध हो जाएगी। तो इस तरह हमें प्रश्न करने हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एक थ्योरम की, इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो एग्जाम में आई हुई थ्योरम है कि दो उपसमष्टियों का सर्वनिष्ठ भी एक उपसमष्टि होती है। इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर सब स्पेसेस इज ऑल्सो वेक्टर सब स्पेस। ये थ्योरम हमने की, और एक एग्जाम्पल हमने किया कि किसी सेट W को सब स्पेस कैसे प्रूव किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने इंटरसेक्शन की थ्योरम की। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनियन की थ्योरम करेंगे। किसकी थ्योरम? यूनियन की। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा और गुड बाय।